प्रेज़ द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। हालेलुया। जैसे कि खुदा ने आज का दिन दिया है हमें और आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आज डाली आंटी का बर्थडे है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज भाई सचिन का भी बर्थडे है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने भवन में 2 गुनी आत्मा दी और 2 गुनी खुशी दी है कि डाली आंटी और भाई सचिन खुदा के भवन में धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। बड़े पाए खुदा इन्हें बहुत बढ़ाए। धन्यवाद। आगे की सारी बातें हम बहनों के हाथ में रखते हैं कि आप लोग खड़े हों और संचालन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम लोगों को ये मौका फिर से एक बार दिया कि हम लोग जैसे कि इबादत के लिए इकट्ठा होते हैं भवन में, उसी तरह से खुदा ने हम लोगों को सबको संभाल कर हमें भवन तक पहुंचाया कि हम लोग इकट्ठा होकर उसकी संगति में बढ़ने पा रहे हैं। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि वो हम लोग को चुनकर अपने समीप आने का मौका देता है ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को धन्य कहने पाए। जब आज उसने हम लोग को मौका दिया है तो हम लोग उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे जिसके वो योग्य है। आमीन। और इस इबादत को शुरू करने से पहले हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दुआ में अगुवाई करें। डाली आंटी से रिक्वेस्ट करेंगे दुआ में अगुवाई। आइए हम सब दुआ जाएंगे, अपने हृदय को लगाएंगे। पवित्र पवित्र परमेश्वर सच्ची करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता भय के साथ प्यार प्रभु आपके पर चरणों के समय उपस्थित हैं। सचमुच में प्यार प्रभु आपने ये दिन दिया प्यार प्रभु, और खास तौर से प्यार प्रभु आज का दिन प्यार प्रभु मुबारक दिन है जिसमें प्यार प्रभु आपने आज से बहुत साल पहले प्यार प्रभु 70 साल पहले प्यार प्रभु इस दुनिया में मुझे भेजा प्यार प्रभु। और हम जानते हैं प्यार प्रभु जब तू भेजता है प्यार प्रभु तो तू चाहता है कि तेरी गवाह बन जाए प्यार प्रभु। और आज हम यहाँ इसी भवन में खड़े हैं, इसके लायक तूने ही कर दिया है। और जितनी बहनें भी यहाँ हैं वो सब प्यार प्रभु तेरी जयकार करने यहाँ इकट्ठा हुई है। हम जानते हैं प्यार प्रभु की सचिन बेटे का भी आज बर्थडे है और ये दिन बहुत ही मुबारक दिन है प्यारे प्रभु कि हम सब यहाँ भवन में उपस्थित हो पाए हैं। वो भी रास्ते में है, उसकी निगरानी करे ताकि वो रास्ते सुरक्षित यहाँ तक पहुँच सके। जितने जन और भी आना चाह रहे हैं प्यारे प्रभु इस भवन में, उनको इस भवन में सुरक्षित रहा। और हम जानते हैं प्यारे प्रभु जिस प्रकार से प्यारे प्रभु पौल प्यारे प्रभु तेरी वचन में दौड़ता रहते थे और हर पर यह कहते थे हमें दौड़नी है और वो मुकुट पाना है प्यारे प्रभु, जो मुकुट तूने हम सबों के जीवनों में रखा हुआ है। ओ प्यारे प्रभु हम चाहते हैं प्यारे प्रभु हम इस दौड़ में दौड़ते रहे, कोई मुकुट हमसे छीनने ना पाए प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु तू हमारे को इस लायक कर। और जो वचन भी हमारे यहाँ जब महोदय यहाँ बोले आए हैं और उनको प्यारे प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। सचमुच में प्यारे प्रभु पिछले हफ्ते मैं यहाँ नहीं आ पाई प्यारे प्रभु, और मैं जानती हूँ प्यारे प्रभु मेरा हृदय और मेरा आत्मा तो यही थी, पर प्यारे प्रभु उस कमी घटी को प्यारे प्रभु तूने पूरी करी और आज हम यहाँ आ सके प्यारे प्रभु। और सच में जब पिछले हफ्ते प्यारे प्रभु मैं काफी दुखित थी और अपने हाथ को लेके काफी परेशान थी, जबकि मैंने अपने याजक महोदय से बोला भी नहीं था कि मेरे हाथ में दर्द है। उनको कैसे पता चल गया हम जानते हैं क्योंकि वो तेरे दूत है प्यारे प्रभु, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और आज ये हाथ मेरे सही हमको वो दर्द जो बहुत कठिन था वो आज नहीं है, जिसके लिए हम धन्यवादित है प्यारे प्रभु। और सचमुच में हम तेरा जयकार करते हैं और हर एक को प्यारे प्रभु तेरे कदमों में रखते हैं। और जो कुछ भी बात यहाँ हो रही है प्यारे प्रभु वो तेरे को प्रसन्न भाई प्यारे प्रभु, ताकि हमारा उठना बैठना और हमारा हृदय का सोन प्यारे प्रभु तुझे पसंद आए। इसलिए प्यारे प्रभु ये सब कुछ तेरे कंधों में रखते हैं और पूरा टेक चार्ज प्यारे प्रभु तेरे को देते हुए ये सब कुछ तेरे मीठे और जलाली और जीवित नाम में होकर मांगते सुने ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है कि डाली आंटी को परमेश्वर ने 1 साल
और दी, और उससे बड़ी खुशी की बात है उनको इतनी उम्र दी, 70 साल की उम्र दी है। 70 से ज्यादा है, क्या करो 70 साल से ज्यादा, कोई बात नहीं। और खुशी की बात है कि उन्होंने इतनी उम्र इनको दी है, इस उम्र में ये परमेश्वर की महिमा करने वाली है। आमीन, आमीन। ये बिस्तर में नहीं है, ये अपने घर के कामों को नहीं कर रही है, कर रहे हैं, बल्कि अपने घर के कामों को करके अपने परमेश्वर के भवन में हाजिर होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. देखिए, बहुत से लोग हैं जो घर के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने घर के कामों को भी महत्व दिया, और उससे ज्यादा इन्होंने परमेश्वर को महत्व दिया कि अपनी खुशी परमेश्वर के भवन में बांटने पा रही है, क्योंकि खुदा ने जो उम्र दी है वो खुदा ने दी है। किसी मनुष्य के द्वारा इनको ब्लेसिंग नहीं मिली, उम्र नहीं मिली, जिंदगी नहीं मिली, वो परमेश्वर के द्वारा मिली है। और उन्होंने अपने जीवन को खुदा के लिए दिया है, और आज की खुशी की बात है कि वो हमारे बीच में है, खुदा की महिमा कर रही है। और भजनकार लिखता है कि मैं धन्यवाद के साथ उसके आत्मा में प्रवेश करूंगा, के फाटकों में प्रवेश करूंगा, स्तुति महिमा करते याद। हम लोग को ये मौका दिया खुदा ने कि जब हम भवन में आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो उसके नाम को महिमा दे और उसके नाम की स्तुति करें। हम लोग आराधना में चलेंगे। गीत है जो क्रूज पर कुर्बान है, गीत नंबर 61। जो क्रूज पर कुर्बान वो मेरा मसीह है। क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर दर्द जो उसका है वो मेरे गुनाह है, वो मेरे गुनाह का है। दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह से, मेरे गुनाह से मुझे तंग उस पर दरिया है सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता तुझे कुर्बान वो मेरा मसीहा हर जो
मेरा मसीहा है, सब योग्यता है, वो मेरे गुनाहगार है, वो मेरे गुनाहगार हालेलुया। अब हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे, जो गीत है यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा चरवाहा मेरा है, कोई घटी मुझे नहीं है, मैं चरायूंगी मुझे, मैं चराता मुझे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चरायूंगी मुझे, चराता है, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से दर्शन मुझे दी है। आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा है, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चरायूंगी मुझे, शत्रु के सामने देश को बिठाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मांगती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चरायूंगी मुझे, प्रेम चराता है, सिर पर जो तेल माथा है, अभिषेक मुझे किया है, मेरा मर गया है और उमर भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा है, कोई घटी मुझे नहीं है, मैं हरी चरायूंगी मुझे, मैं चराता है। Praise the Lord. Praise the Lord. जैसा कि हम सब जानते हैं Praise the Lord, Praise the Lord. कि वचन शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले गवाहियाँ होंगी और जल्दी जल्दी सब जने गवाहियाँ देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सचमुच में ये दवाई का समय बहुत अमूल्य होता है, बहुत ही कीमती भी होता है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, पिछली बार ये हुआ कि मैं बहुत शायद मेरे लिए बोलूं, लेकिन जैसे कोई मुझे रोक रहा था और सचमुच में ये मुँह नहीं खुलता है, जबकि मैं बहुत हमेशा आगे रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई कहता नहीं बस ठीक है बहुत है, आगे बढ़ना, पिछले को आगे करना। तो मैंने यही सोच के मैं चुप हो गई। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं आगे बढ़ गई।
और आगे बढ़ के मैं उसको धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि प्रभु जो है वो बहुत ही जयवंत प्रभु है और वो कभी नहीं चाहता कोई पीछे रहे, वो सबको चाहता आगे बढ़े आगे बढ़े, वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी पीछे जाए। और मुझे मैं चाह रही हूँ कि मेरी बेटी जो है वो पीछे जा रही है, उसको मैं चाह रही स्पेशली आई कॉल हर प्लीज कम सिट हियर। तो कभी कभी कुछ जो यंगस्टर है वो ये सोचता है कि मैं पीछे हो जाऊँ, लेकिन नहीं, प्रभु यंगस्टर को ही चाह रहा है आजकल आगे बढ़ने को, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत कुछ कर लिया अपने जीवन में जो कुछ करना था, लेकिन अब जो बागडोर संभालने वाले हैं वो आप ही लोग हैं जो संभालेंगे। तो इससे प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये जो हमारी जो महिला है संगति ये बहुत आगे बढ़ रही है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं देखती हूँ कि ये लोग बड़े जोश के साथ भागते हुए जाते हैं, जैसे कि हम लोग में कहते हैं कि हमेशा हमारे जो महोदय जी हैं, जो यादव महोदय जी हैं, वो हमेशा कहते हैं दौड़ो भागो पंख लगा लो। तो मैं ऐसे अपने आप ही अपने बच्चों से जब इनकी याद आ जाती है, मैं शायद उनके मेरे दिमाग में घुस से, मैं आज मेरे बेटे से भी कह रही थी, अरे वो पंख कहाँ है तुम्हारे, क्यों नहीं पंख लगा लेते हो अपने और दौड़ के आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे हो। सब लोग मुझे विश कर रहे थे, तो मैंने कहा पंख कहाँ है तुम्हारे, नहीं हाईली क्वालिफाइड हो सब हो गए, लेकिन वो पंख कहाँ है जो प्रभु ने तुमको दिए। सबका पंख है, सबके पास पंख है, लेकिन उस पंख को कहाँ छुपा दिया, कहाँ कर दिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने उसको जागृत किया, बहुत जागृत किया। तो और एक बच्चा वो मैं 3 बेटे हैं मेरे, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कल उन्होंने मेरा क्या कहते हैं बर्थडे मना लिया, बर्थडे ही। और मैं पता नहीं क्यों बर्थडे ही बहुत ही विशेष मानती हूँ, मतलब अपने जीवन में मैं मतलब 14 को है, लेकिन 13 तारीख की इवनिंग को मैं बहुत मानती थी, लेकिन प्रभु ने कल मुझे वो दिन दिखा दिया, मेरे बेटों ने हमने मिल करके हमारा बर्थडे एक भी मनाया। तो धन्यवाद देते हैं, जबकि बाबा जी ने कहा था कि जल्दी काम करिए, लेकिन कैसे जल्दी कर सके जब इतनी ज्यादा गवाहियां मेरे अंदर हैं, इतनी बातें हैं, तो कैसे उसको छोड़ दूं। और भी मैंने बैठी है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिछले हफ्ते मैं अपनी जो गवाही, जो विशेष गवाही जो देने की मैं मुँह दौड़ के जो आई हूँ, ये कहने को आई हूँ कि मैं फोन को नहीं करती, सही बात है, मैं इनको फोन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये मेरे प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन पता नहीं अचानक मेरे व्हाट्सएप में हेलो 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 होने लगा, मैं कहती कौन है। तो और मेरे को सही बहुत पेन हुआ था, मैं समझो रात भर 1 बजे 2 बजे 3 बजे ये पेन कुछ ज्यादा ही हो गया था। और मैं नहीं चाहती थी इनको मैं बताऊं। देखिए ये बात होती है, शैतान नहीं चाह रहा मुँह खोलो, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। तो जब मैंने मुँह नहीं खोला, लेकिन इन्होंने मेरे से कहते भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रार्थना कर अपने आप बोल दिया कि ये अंदर जो पेन होता है, देखिए मैंने नहीं बोला। तो ये जैसे बेटे कहती है ये सच्चे दूत है प्रभु के, सचमुच में है, इसको लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, ये बड़ी भूल है उनकी कि प्रभु बिल्कुल निकट है और छांट रहा है सबको, छटनी होती है ना, छांट रहा है सबको। लेकिन लोग अभी भी ऐसे मोटी बुद्धि के हो गए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे दुनिया में धूल चढ़ चुकी है। तो धूल को छाड़ने का हम बहनों का ही है, जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्च में वो मनाया था, महिला दिवस मनाया था, तो क्यों ना हम महिला दिवस में ये एक वचन ले ले कि हम लोग प्रभु के क्या वचन को ले करके दौड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आइए देखिए, आइए दौड़ सभी को प्रेज़ प्रेज़ द लॉर्ड। सच में वाकई में जैसे कि आंटी ने बताया कि सच में एक दौड़ है और सब दौड़ रहे, इसमें कोई किसी से भी कम नहीं है, सब एक है, क्योंकि हम सब यीशु मसीह की संतान है। और अगर हम यीशु मसीह की संतान है तो हमें कोई भी ना छोटा है और ना बड़ा है, सिर्फ प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। और सच में वाकई में जैसे कि आंटी ने कहा, वैसे ही शैतान मुझे भी थोड़ा कर रहा था और बहुत ज्यादा वो कर रहा था, लेकिन मैं फाइट करते हुए आई, पूरे रास्ते में फाइट करते हुए आई और जीत मेरी हुई। और सच में आज थोड़ी दिक्कत भी हो गई थी कि मैं जल्दी में अपना ATM, अपना पर्स, सब कुछ मैं अपने ही पास ले आई थी। और मेरे हस्बैंड का आने का बिल्कुल मन था, लेकिन उन्होंने मुझे तेली बार में कॉल किया, कहने लगे तुम यार सब ले गई। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात है, मैं तो सब ले आई और मेरे भी ध्यान में नहीं रहा एकदम जल्दी में, और मैं तो अब तेली बार में हूँ। लेकिन वहाँ से लेके यहाँ तक मेरे मन में यही बात आ रही थी कि अब क्या होगा, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा, कैसे आएंगे। और फिर जब हम उठटिया पुल पहुंचे तो वहाँ पे रिक्शे वाले ने आधे घंटे हमें रोक के रखा, क्योंकि उन लोग जब तक भरते नहीं है सवारी, जब तक चलते नहीं है। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि वाकई में जैसे ही मैं आई और पीछे से ये भी आए जब खुदा ने जिसको चुना है तो वो उसको जाने इतनी आसानी से नहीं देता है। विपत्ति आती तो है और शैतान
ईमान बरगलाता भी है, बहुत सी चीजों को मन में लाता भी रुकावट है। डालो। लेकिन जब हम वचन के पास जाते हैं और जब खुदा से शक्ति मांगते हैं उस चीजों को समझने की, तो पिता हमें बहुत आसानी से उन बातों को समझा भी देता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे इस योग समझा कि मैं यहाँ पे आने वाली हो पाई, मेरे हस्बैंड आने वाले हो पाए, मेरी बेटी आने वाली हो पाए, और जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब आने वाले हो पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जो भी भाई बहन आ रहे हैं रास्ते में, पिता उनको भी हिफाजत से यहाँ तक लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड से प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो भला अच्छा परमेश्वर और अच्छा चरवाहा भी हम लोग का यस आमीन है। आमीन। आज इस पृथ्वी पर हम लोग की चरवाही जो करता है वो है परमेश्वर, और अपने लोगों के द्वारा खुदा हम लोगों को अच्छी चराई देता है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ। सबसे ज्यादा खुशी की बात, आज डाली आंटी को देखा तो बड़ी अच्छी दिख रही थी। मुझे इसका राज समझ में नहीं आया कि आज क्या बात है जो इतनी अच्छी दिख रही है, पर बाद में मालूम पड़ा कि वो अच्छी दिख रही है। तो बड़ा अच्छा लगा कि डाली आंटी यहाँ पे आई और उन्होंने अपना बर्थडे खुदा के भवन में खुशी आनंद को शेयर किया। खुदा का धन्यवाद हो कि हमारे बुजुर्गों को भी परमेश्वर बहुत संभाल के रखता है, अच्छे से रखता है। और जितने हमारे भवन में बुजुर्ग हैं उन सब पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, और खुदा हम लोगों को बड़े अनुग्रह में अपने लेके चलता है। मैं धन्यवाद करूंगी कल की मीटिंग के लिए कि बड़ी दूर मीटिंग थी, लेकिन खुदा ने दूर को पास कर दिया। पता ही नहीं चला कि हम लोग वहाँ कैसे पहुँच गए, कैसे पूरी अच्छी इबादत होने पाई, अच्छा कलाम होने पाया। जिस घर में गए परमेश्वर की, उस घर में बड़ी जिंदा गवाही थी, बड़ी जिंदा गवाही थी। और इस बात पे थी कि सचमुच आज मनुष्य अपने में कितना, चाहे वो कितना बड़ा खुदा का खादिम क्यों ना हो, लेकिन आज प्रेम कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो गवाही दी कि दास के लिए अपने, कि ऐसा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा, कि जिन्होंने एक आवाज में, एक फोन में मेरी बेटी के लिए आके वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठ गए, वो भी सुबह से लेके 3 बजे तक। उन लोग को इस बात के लिए बड़ी, उन लोग को अच्छा लगा कि ऐसा होना चाहिए दास, ऐसा दास होना चाहिए जो उनके दुख में, उनकी परेशानियों में आके खड़ा हो जाए। ये काफी होता है। और विश्वास में वचन के अनुसार वो हम लोगों को वहाँ तक इबादत में लेके गया और हम लोग को सही सलामती से लेके आया। अपने कलाम में कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। और उसी तरह से खुदा ने हम लोग की बड़ी रक्षा करी, हम लोग को वहाँ तक पहुँचाया, हम लोग अच्छी इबादत अटेंड करने पाए, वापस अपने सही सलामती से घर लौटने पाए। और जब भी हम लोग निकलते हैं और कहीं जाते हैं इबादत में, हम लोग पूरी चीजों को, पूरे झुंड को, पूरे लोगों को, उस घर को, हर चीज को खुदा के लहू में ढांपते हैं, खुदा की सिक्योरिटी में दे देते हैं, उसके वचन की सिक्योरिटी में दे देते हैं कि खुदा सब चीजों को आपको संभालना है, पूरी इबादत को आपके हाथों में दे देते हैं। और जितने हम लोग जाते हैं सब उसकी सुरक्षा में जाएं और सुरक्षा में ही अपने घर वापस लौटने वाले। और खुदा ऐसा ही करता है अपने वचन के अनुसार। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, उसने हम लोगों को इस इबादत से जोड़ा और हम लोग बहुत खुश हैं, आनंदित। हर दिन नया मन्ना खाते हैं और हर दिन सामर्थ से भरते हैं। और मैं कुछ सच बताऊँ, झूठ नहीं बोलूं, भवन में खड़ी हूँ, सुबह जब मैं इबादत करती हूँ तो खुदा की सामर्थ से भरती हूँ। वो अपने वचन से ऐसा बात करता है, ऐसा लगता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी कम पड़ जाता है। लेकिन जब खुदा बात करता है तो हमारी बुद्धि, ज्ञान, समझ को खोल देता है और हर प्रकार से हम लोग को संभालता है। हम लोग को हम लोग बहुत खुश रहते हैं। मंगल को जब यहाँ आना होता है और एक दूसरे से पूछ के जब भैया जाओगे, हम लोग बहुत समय से पहले से हम लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम लोग के साथ बना रहता है। यही दुआ करते हैं कि खुदा का अनुग्रह इस पूरे छोटे झुंड पर, जो आज छोटा है कल बड़ा होगा, खुदा का अनुग्रह इस पर होने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से छोटी सी सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज डाली आंटी का बर्थडे है, आज ही कल ना। पहले तो हैप्पी बर्थडे आंटी, खुदा आपको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। और सच में जैसे कि जब भाई वचन में हम लोग को बताते हैं और हम लोग ने भी खुदा का वचन पढ़ा है, तो खुदा उसमें कहता है ना कि जब मैंने तुझे चुन लिया तो मैं तुझे इसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो जितना प्रेम करने वाला उतना ही ईर्ष्या करने वाला खुदा है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके बच्चों को, उसकी भेड़ों को
कोई उससे छीन ले जाए। और ये हमारे सामने एक बिल्कुल जीता जागती गवाही है सच में कि खुदा ने जाने नहीं दिया, वापस ला के कब्र में बैठा दिया और बोला कि ले तेरे जन्मदिन पे ही मैं तुझे ये उपहार देता हूँ, तू यहाँ से जा तो कहीं नहीं पाएगी, तेरा जो है सब कुछ वो यहीं पे है क्योंकि तू मेरी बेटी है और मेरी बेटी को मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ और सच में मैं ये मुझे मालूम है कि और भी जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी इसी तरीके से वापस आएंगे और खुदा का वो वचन पूरा होगा कि जब वो पुत्र गया तो उसको याद आया कि सब कुछ तो मेरे पिता के पास है, भले मैं वहाँ पे सुअरों का खाना खाऊं, नौकरों का खाना खाऊं, लेकिन मैं अगर वहाँ जाऊंगा तो मेरा पिता मुझे अपनाएगा। और ये भवन जीता जाता है इसका उदाहरण है कि यहाँ से जो भी जाता है और वापस आता है तो उसको ये नहीं लगता कि मैं यहाँ से कभी गया था, क्योंकि उतने ही प्यार उतने ही सम्मान से उसका यहाँ पे स्वागत होता है। और मैं सच में खुदा से दिल से आज ये दुआ करती हूँ कि खुदा परमेश्वर जितने भाई बहन गए हैं वो भी वापस आए और हम सब मिलके उस खुदा के वचन में और दृढ़ता से चलने वाले हो सके। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद करते हैं पिता का। ये आंटी का बर्थडे है, आंटी उनको पता नहीं था पर अभी उनको पता चला। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और मेरी गवाही कल की है कि कल जब हम लोग ने सोचा नहीं था, खास करके तो हाँ वो दीदी ने तो बिल्कुल ही सोचा था कि हम लोग वहाँ इतनी दूर पहुँच पाएंगे, पर खुदा की मर्जी थी इसलिए हम लोग वहाँ पे जा पाए। अगर हम अपनी मर्जी करते तो शायद ना पहुँच पाते, पर खुदा हम लोग को अच्छी जिंदगी गए। और जब वहाँ गए तो वहाँ से भी हम लोग ने सोचा कि हमारे दिमाग में यही था कि हम लोग को बादशाह नगर तक छोड़ देंगे तो हम ऑटो करके वो मेट्रो करके हम वो दीदी आ जाएंगे। पर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग मेट्रो से नहीं आए और भाई के साथ आए और अच्छे से आ गए। और जब हम आ रहे थे ना तो सोची बहन मेरे साथ बैठी हुई थी भाई के साथ, तो मतलब इतने अच्छे से पकड़ी थी और इतने प्यार से पकड़ करके वो हमको ले करके आई कि हमें अपनी बहन की याद आ गई कि मेरी मामा की बेटी है तो वो हमसे छोटी है, जब भी वो हमको मिलती है तो इसी तरह प्यार से हमको कहती बहन जी इधर नहीं जाइए, बहन जी उधर से जाइए। तो कल जब ये मेरा हाथ पकड़ करके बैठी तो हमको अपनी बहन की याद आने लगी। हमने कहा देखो सच में भले ही खुदा ने हमारे अपनों से दूर करा, मेरी एक बड़ी बहन ये है और छोटी बहन ये है कि जो कल जिस तरह हमको पकड़ करके लेकर आई तो हमें अपनी बहन की याद आने लगी। खुदा बाप चलो मेरी एक बहन तो चलो दूर है मगर खुदा बाप ने हमें एक बहुत अच्छी बहन दी है कि जो हर पल हर वक्त हमारी ख्याल रखती है, हमें बहुत प्यार करती है। लोग बहनें कि जब भी कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी होती है तो हमसे जरूर शेयर करती है, हम भी शेयर करते हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं अपनी दोनों बहनों का कि सच में खुदा ने अच्छी बहन दी और यहाँ से जुड़ने के लिए भी खुदा बाप ने हमें बहुत अच्छे राज दिया है कि सच में कि जो बातों के लिए हम बार बार इस चीज़ के लिए रिपीट करते रहते हैं कि हमें कलाम में थोड़ा सा वीक हो गए थे, मगर खुदा ने जब हम वीक होने लगे तो हमें बहुत अच्छा राज दिया। तो हम उस कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो मेरी बुद्धि खुलती है और हम उस कलाम से जो है थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और मेरी बुद्धि में आता है और हम समझते हैं वो चीज़ों को बातों को और हम अपने मन में हम उसको रिपीट करते रहते हैं। खुदा बाप हम इसी तरह हम आप में बने रहें और जब तक आप चाहें तब तक हम वहाँ पे बने रहें, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब तक चाहेंगे कि नहीं हम करें पर नहीं होगा। हम हमेशा यही कहते खुदा बाप मेरे जीवन में सिर्फ आपकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं सिर्फ आपकी मर्जी पूरी हो। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि कल अच्छे से गए अच्छे से आए हम तीनों लोग, और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि घर में भी आए तो कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि किसी को इतना पता तो था नहीं जब इतनी दूर गए हैं। पर हम वापस जब आए तो हमने अपने बच्चों से बताया कि बेटा हम वहाँ गए थे, फिर मम्मी वहाँ गई थी, हमने कहा बेटा वहाँ गए पर हमें बिल्कुल भी नहीं दूर लगा, हम अच्छे से गए अच्छे से आ गए। हम खुदा का धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 खुदा ने हम सबको एक बार फिर से पवित्र वचन के निकट लाया है और सारी योजनाएं प्रभु की ओर से हो रही हैं। हम इस पृथ्वी पर प्रभु की ओर निहारते रहें और कुछ पाने की चाह से उसके पास आते रहें, क्योंकि हमें अपने पिता से हमेशा हर एक पल कुछ ना कुछ प्राप्त करना ही है, क्योंकि उसका भंडार इतना बड़ा है, उसका दिल इतना बड़ा है
उसका खत्ता इतना बड़ा है कि तुम उससे जितना ज़्यादा प्राप्त करोगे उतना ज़्यादा वो आनंदित होता है। खुदावन कहता है कि देखो, जब मैं अपने बच्चों के लिए उत्तम उत्तम वस्तुएं देता हूँ और जब मैं उनके लिए योजना तैयार करता हूँ और जब वो योजना में जो मैंने उनके लिए तैयार करी वो अपने जीवन से उसको पूरा करते हैं तो मैं आनंदित होता हूँ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से हमें अपने पिता के निकट बने रहना है और अपने पिता के निकट इसलिए बने रहना है ताकि हम उसके उन उत्तम भंडारों से और उसके उन उत्तम उत्तम पदार्थों से खाने पाएं जिसमें से वो चाहता है कि हम और आप खाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने एक भोज पहले से ही तैयार कर दिया है और उसने ये भोज इसलिए तैयार किया कि हम और आप सब जने प्रभु के प्रति ईमानदार बने और उस भोज में से इकट्ठा हुआ करे और इकट्ठा होकर एक संगति में खाया पिया करे। क्योंकि उसने कहा, जब तुम इकट्ठा हो तो मेरे नाम से इसी तरीके से भोज खाया करो और देखो, ऐसा करने से तुम इस पृथ्वी पर और मनुष्य और मेरी सामर्थ्य में बढ़ोगे। आमीन। आज डाली आंटी और भाई सचिन का बर्थडे है। प्रेज़ द लॉर्ड। माला मैम के हस्बैंड सचिन भाई का बर्थडे है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब यहाँ पर बहुत तायत से उपस्थित हैं और हम सब यही दुआ करते हैं कि भाई सचिन और डाली आंटी को खुदा अपनी सामर्थ्य से भरे, अपने अनुग्रह से भरे और हम सब की यही दुआ है कि हम सब इसी रीति से अपने जीवन के उत्तम उत्तम भंडारों को, उत्तम उत्तम समय को प्रभु के पास लेके आएं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की गवाही है? अगर माला में गवाही है, सचिन भाई आए हैं, गवाही है भाई, तो आइए गवाही दीजिए, हम फिर वचन स्टार्ट करेंगे। आ जाइए सचिन भाई। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। आगे आइए गवाही यही है कि मैं यहाँ पर आगे आइए और आइए, सही सलामत पहुँच गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए। हाँ ठीक, हाँ ये ठीक। गवाही ये भी है कि खुदा ने मुझे अब तक 38 साल तक सही सलामत सही रखा, लेकिन जो पिछले 4-5 साल से जो पहले के साल थे बहुत निकम्मेपन में और ऐसे ही गुजरे। लेकिन मेरी सहायिका मेरी वाइफ मुझे बताती रही कि रोहित सर की प्रार्थना में चलना है। सेंट एंड से स्कूल से प्रार्थना स्टार्ट हुई थी और जब वहाँ से खुदा ने शायद चुना होगा कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा, अब बहुत तुम गिरे हुए थे, उठना पड़ेगा तुम्हें, उन्होंने मुझे उठाया और तब से लेकर आज तक मुझे ऐसा दास दिया कि मुझे हर मार्ग पर, हर समय, हर वक्त बताता रहता है कि इसी मार्ग पर चलना। फिर भी कभी कभी गिर जाते हैं, फिर वो फिर राह दिखाते हैं खुदा की आत्मा में होकर। तो ये सबसे बड़ी गवाही है कि मुझे 38 साल तक खुदा ने अच्छा रखा और मेरे 1 साल और मुझे जीवन में अच्छे से बना के रखा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। अपने माता पिता के लिए खुदा ने मुझे ऐसे माता पिता दिए, उनके लिए भी मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। सहायिका के लिए, अपने परिवार के लिए कि ये सब जो भी दिया है खुदा ने, खुदा की आशीष है मेरे लिए। इन सबको लेकर मैं आशीष के साथ चलूं, पर मैं अनुग्रह के लिए खुदा से अपने लिए कि मैं पाप में ना गिरूं, निकम्मेपन में ना गिरूं और खुदा की खुदाई में और वचनों में खराई से चलता रहूं, उसकी देवड़ी पे खड़ा रहूं। ये मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल हम लोग प्रेयर में गए थे और काफ़ी दूर थी और हमारे हम अच्छे से सब लोग पहुँचे और प्रेयर बहुत अच्छे से प्रभु ने की दया से हुई। सब लोग बहुत खुश। लेकिन हमारी रूह कल बीमार थी, इसको बहुत तकलीफ थी, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ कुछ खुशी मिली। वो प्रभु ने आज ही ठीक कर, कल रात ही में ठीक कर दिया। बस सबको प्रभु ऐसे ही।
सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। मेरी एक गवाही है। 2 महीना पहले मुझे नींद नहीं आती थी और मेरा पेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैं दवाइयाँ खा रहा था और 2-2, 3-3 दिन तक मुझे नींद नहीं आते थे। मैं सोचता था क्या हो गया है और थोड़ा भी झपकी नहीं आती थी और फिर उससे क्या होता था, मेरे काम में असर पड़ने लगा था। मुझे बहुत सा मतलब बेचैनी सी होती थी लेकिन नींद ही नहीं आती थी। फिर डॉक्टर ने कुछ नींद एक गोली दिया था नींद का, तो वो मैं खाता था। फिर मैं सोचा कि क्या करूँ। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो दवा ख़त्म हो गई, तो मैं दवा खरीदना भूल गया था। फिर मैंने क्या किया कि जब रात में फिर मैं 12:30-1 बजे मेरी आँख खुली और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो रोहित भाई का मैंने जो हमको व्हाट्सअप करते हैं, तो फिर हम वो वचन सुनने लगे। पूरी रात भर सुनते रहे। सुबह 5 बज गया, हम आराम से तैयार होकर फिर स्कूल चले गए। अगले दिन फिर हमको लग रहा था कि अब हम दवा नहीं खाएंगे, ठीक है, अब दवा की जगह जो है हम रोहित भाई का वचन सुनेंगे। अगले दिन फिर हम रात में 11-11:30 बजे सोए और 1-1:30 बजे आँख खुल गई। फिर हमने वो पढ़ना मतलब सुनना स्टार्ट कर दिया। पढ़ते मतलब सुनते 3-3:30 या 4-4:30 ऐसे हो रहा होगा। हल्की सी नींद आई, आधा घंटा 1 घंटा सोएंगे, फिर मैं उठ गया, ठीक है। फिर अपना ऑफिस चला गया मैं। फिर नेक्स्ट डे फिर ऐसा हुआ, तो माइंड मेकअप कर लिया था भाई अब रात भर तो जगना ही है, तो चलो रोहित भाई का वचन ही सुनते रहेंगे, ठीक है। फिर मैं सो गया 11-11:30 बजे जैसा था, मैं सो गया। फिर मेरी आँख शायद 4:30 बजे खुली होगी, तो मैं नींद में ही था मैं, ठीक है। और मैं नींद में ही था, मैं आराम से मैंने सोचा कि अरे बज रहा होगा 1-1:30 बज रहा होगा। मैंने अपना कान में हेडफोन लगाया और सुन रहा था, मैं बड़े आराम से सुन रहा था। फिर देखे कि उजाला होने लगा, ठीक है। नहीं, जब मैं सुन रहा था तो मैंने देखा कि अरे आज मैं मतलब मेरे दिमाग में था कि मैं 1:30-2 बजे जगता हूँ, तो मुझे लगा आज 1:30-2 बजे मुझे मैसेज कहाँ से कर देंगे, तो 4-4:30 बजे मैसेज करता है। हमने सोचा कि हो सकता है कि कर दिया होगा 2 बजे के करीबन। तो मैं इसके मतलब वचन सुनने लगा। फिर बाद में देखा कि बाद में बाहर उजाला होने लगा। फिर हमने घड़ी देखा है कि कितना टाइम हो रहा है, देखा कि अरे 5-5:30 हो रहा है। बोले कि अरे मुझे नींद इतनी अच्छी कैसे आ गई। फिर मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने भाई से ये बात बोली, मैं बोला कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये 2 महीना पहले की बात है। फिर मैं थोड़ा अपने आप को टेस्ट कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसे ही हो रहा हो मेरे साथ, है ना। फिर मैंने दवाई कम्प्लीटली छोड़ ही दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद से मुझे नींद अच्छी आने लगी, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। और दूसरी गवाही ये है मेरे कि मतलब वो तो मैं चंगा हो ही गया, मतलब नींद मुझे अच्छी आने लगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने मतलब बहुत सारी मैंने पढ़ाई की, मैंने आर्ट्स भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ा, कॉमर्स भी पढ़ा, कंप्यूटर भी पढ़ा, बीएड भी किया, सारी चीज़ें मैंने कर डाली, ठीक है। लेकिन जो ज्ञान मुझे बाइबल में सीखने को मिली वो मुझे कहीं और सीखने को मिली। और यहाँ भाई के साथ जुड़ने से मुझे फ़ायदा ये हुआ, बाइबल कैसे पढ़ा जाता है उसका टेक्निक मैंने समझा। अब न्यू टेस्टामेंट को ओल्ड टेस्टामेंट के साथ कैसे रिलेट करना है, सिचुएशन के साथ कैसे रिलेट करना, ये नहीं आता था। बस ऐसे ही पढ़ता था जैसे मैं और अदर सब्जेक्ट्स जैसे पढ़ता था, जैसे किसी ने लेसन प्लान दे दिया, पढ़ लिया और भैया याद कर लिया उसको, फिर उसको अपने मन में रख लिया। तो वो चीज़ को पढ़ने का एक तरीका आया, कैसे पुराने नियम को नए नियम के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। और कैसे सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा वचन पढ़ना है और वो उसका कनेक्शन कहाँ हो सकता है। तो इतना टेक्निकली जो चीज़ें मैंने देखा, तो मैंने बोला कि ये कंप्यूटर के सारे प्रोग्रामिंग इसके आगे फेल है। भाई को वो क्या कहते हैं कि ईश्वर की वो प्रोग्रामिंग आती है जो बाइबल से मिली है। वो प्रोग्रामिंग हम मतलब वो प्रोग्रामिंग तो मैंने कंप्यूटर में नहीं पढ़ी, ना अकाउंट्स में मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ी, ना मैंने हिस्ट्री में मतलब ना मैंने आर्ट्स में ऐसी चीज़ें फिलॉसफी पढ़ी जो मैंने बाइबल को जाना है। तो मतलब मेरा यही है कि हम अपने आप को बहुत समझदार समझते से बाइबल पढ़ रहे हैं, हाँ मुझे बहुत ज्ञानी है, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चला कि किसी के गाइडेंस में अगर किसी चीज़ को पढ़ा जाए तो वो चीज़ और अच्छे से हम उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद आप सबके ग्रुप के साथ रह करके। मैं पहले थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था, तो अब मुझे खुशी आने लगी है, लोगों के सामने फेस करने का मौका मिला। मेरे अंदर ये आदत थी, भीड़ जहाँ देखता था मैं सबसे पीछे भाग जाता था। चर्च में भी भाई मुझे कई बार रीडिंग पढ़ने के लिए बोलते थे, मैं बोलता भाई मैं आज नहीं करूँगा, अगले संडे में कर दूँगा। और जब सेंट टेरेसा वार्ड का समय आता था
तो मैं उस समय छुट्टी ले लेता था, मैं आता ही नहीं था। मुझे लगता था भाई मुझे रीडिंग पढ़ने के लिए बोलेंगे, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं रीडिंग भी कर सकता हूँ। Praise the Lord. आप सबको Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, दीपू भाई, Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। आंटी को और ब्रदर को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। और जैसा कि ब्रदर ने गवाही दी वैसा ही मेरी भी एक गवाही है। जैसा कह रहे थे कि नींद नहीं आती, तो मुझे भी ऐसा ही था, नींद नहीं आती थी और अभी भी नींद आती है, लेकिन मेरी आदत है, मेरी साहब जानती है कि 2:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है। उसके बाद मैं अपने पेड़ों में पानी डालना, ये करना, वो करना, और मैं 5 बजे स्कूल के लिए अपने निकलता हूँ। लेकिन 2:30 बजे मेरी और मेरे पापा की आंख खुल जाती है, दोनों लोगों की। तो कभी कभार ऐसा हुआ कि 12 बजे आंख खुल गई, अब नींद नहीं आ रही, क्या करें क्या करें क्या करें। तो फ़ोन में मीटिंग में हम बने रहते हैं, शाम को लाइव देखते हैं या आना हो पाता है तो आते भी हैं, लेकिन फिर उसको रिपीट करके कि क्या करें, तो लीड लगा के कि इन लोगों को डिस्टर्ब ना हो, हम लीड लगा के उसको सुना करते हैं। Praise the Lord. अपने बच्चों के लिए हम गवाही देंगे कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी बेटी हमारा बेटा बैठते हैं, सुनते हैं। Amen. इसके लिए Praise the हम Lord. प्रभु का धन्यवाद करते हैं, अपनी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं Amen. Amen. कि लगातार वचन में बनी है। और ये हम अक्सर कहती थी कि आप क्यों नहीं चलते हैं, हमने कहा प्रभु जब चाहेगा Amen. तो Amen. चलेंगे। आज भी निकल लेके इसने कहा कि चलेंगे, हमने कहा देखो प्रभु चाहेगा तो आएंगे, तुमको जाना है तुम जाओ, मेरे पीछे ना पड़ो। और ये हमको लगा है 3-4 बार से हो रहा है। अच्छा। और उसके बाद जैसी गवाही हमारी सहायक ने दी कि मेरे पास कैश नहीं पड़ा हुआ था, ATM ये ले आई, कैश भी इन्हीं के पास, और मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं, और बाइक हमारी बेटा लेके अपनी नानी के यहाँ चला गया और बता के गया। तो हमने उससे कहा भी कि हम कहने लगा पापा मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा, 4:45 बजे। तो हमने कहा 4:45 बजे से बेटा मीटिंग स्टार्ट होगी, 10 मिनट के लिए क्या जाओगे? तब भी हमने कहा अच्छा जाओ, नहीं जाएंगे, हम मोबाइल में देखेंगे। फिर पता नहीं खुदा ने मन में डाला तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा है बेटा तुम आ जाओ, मैं तुम्हें नानी के यहाँ छोड़ दूँगा और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। मेरी बाइक में पता नहीं कैसे वो ले आई मुझे नहीं पता पेट्रोल पंप तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि वो पेट्रोल पंप तक मेरा खुदा पहुँचा। Praise the Lord. सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. जब जीवन में प्रभु आता है तो हर एक चाल पर और हर एक शब्द पर उसकी गवाहियाँ उत्पन्न होती हैं। आज अगर मनुष्य सुने इन बातों को तो कहेगा ये क्या बता रहे हैं, लेकिन जब देखने वाली आंखें हो जाती हैं तो हमें दिखाई देने लगता है कि हमारा खुदा कैसे हमारे साथ कार्य करता है। सच है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य देखते हुए अंधा बन गया क्योंकि उसने अपने उद्धार को ना पहचाना। और आज सबसे उत्तम बात ये कि हम और आप धुंधला धुंधला देख रहे हैं और एक समय आएगा कि जब हम उसको आमने सामने देखेंगे। Praise the Lord। बस अगर हम और आप इसी रीति से प्रभु के वचन में बने रहेंगे और प्रभु को अपना साक्षी मानकर, प्रभु के प्रति ईमानदार बनकर अपने जीवन में एक परिश्रम करते रहेंगे तो बहुत जल्द हम उसको आमने सामने देखेंगे। सच है। और यही जीवन का मकसद है। आमीन। हमारे जीवन का मकसद कुछ और नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया कि तू तो मुझे देखकर विश्वास करता है, परंतु धन्य वह है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। और एक दिन होगा जो विश्वास में बने हैं वो प्रभु को आमने सामने देखेंगे और प्रभु उन्हें जीवन का मुकुट देगा और प्रभु उनकी पीठ थपथपा के कहेगा कि ये मेरे चुने गए पात्र हैं
जिन्हें मैंने पृथ्वी पर अपनी महिमा के लिए रखा था। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए खड़े होंगे और हम सब कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत हम सब पढ़ेंगे और देखेंगे वचन में क्या लिखा है। कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियों के बाद है कुलुसियों और उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। एक दूसरे के लिए ठहरा करें ताकि हर भाई बहन वचन को खोले। फिलिपियों के बाद है कुरिन्थियों, फिलिपियों सब। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों, इसके बाद है इफिसियों, फिलिपियों के बाद कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठे। हम योग्य ना थे, सच। हम इस योग्य ना थे कि हम अपने जन्म के दिन को लेके प्रभु के भवन आए, यस। और ना ही हम इस योग्य थे कि हम अपने निकम्मे मन को लेके प्रभु के पास आए। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारे अंदर दोष और हमारे अंदर क्रोध और हमारे अंदर हर अंधकार की दुष्ट आत्मा है। यस। और अगर आज हम बहुत ध्यान से देखें तो इस संसार में हर एक मनुष्य अंधकार में पड़ा हुआ है सच। और उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे अंधकार में वो पड़ा हुआ है। यस। उसको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो खुदा के वचन को समझ नहीं पा रहा और ना उसकी ओर दृष्टि कर रहा है। खुदा बहुत बार उसको अपने जीवन से और उसके जीवन में आके एक अगुवाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अगुवाई देता है कि तुम योग्य नहीं हो लेकिन मैं तुम्हें योग्य बनाना चाहता हूँ। तुम योग्य तुम नहीं हो लेकिन मैं तुम्हें मिरास देता हूँ, अर्थात पवित्र लोगों के साथ सहभागी होने की मिरास। पवित्र लोग कौन है? हम और आप पवित्र नहीं हैं। सच। पवित्र वे हैं जो खुदा को पूरी रीति से ग्रहण करके इस पृथ्वी पर आज भी बने हैं। आमीन। क्योंकि हम और आप अगर सोचें कि हम और आप पवित्र हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे और आपके अंदर अभी भी बहुत अंधकार है। लेकिन पवित्र वे हैं जिनके अंदर खुदा ने अपना आत्मा, अपना मर्म दे दिया। आमीन। आमीन। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें भी और आपको भी धीरे धीरे अपने वचन से पवित्रता की ओर ले जा रहा है। लेकिन इस दौड़ में हमें तब तक दौड़ना है जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं। ये दौड़ आज और कल या तो अच्छा समय आ गया या तो हम बहुत अच्छे हो गए या तो मीटिंग बहुत बढ़ गई, बहुत लोग हो गए। अब हम उसाते हैं लोगों को क्या बताएं, बस अब तालम टूली नहीं, तुरंत हम वचन से पीछे हो जाएंगे। ये एक ऐसा परिश्रम है, ये एक ऐसी सहभागिता है, ये एक ऐसा चुनाव है जो खुदा ने तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर रखा है। यस। सब कुछ प्राप्त कर ले रहा है मनुष्य, हर चीज अपने जीवन में वो प्राप्त कर ले रहा है। लेकिन जो चुनाव खुदा ने मुझे और आपको दिया मेरे प्यारे भाई बहनों, वो चुनाव हमें इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिल रहा। आखिर इस पृथ्वी पर वो चुनाव हमें कहीं नहीं क्यों नहीं मिल रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मनुष्य, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हर एक मनुष्य अपने जीवन के अंधकार से निकलना तो चाहता है, लेकिन इसके बावजूद प्रेज़ द लॉर्ड वो उसकी ओर दृष्टि नहीं करता। हालेलुया। क्यों दृष्टि क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा बहुत बार उसे अगुवाई देता है। आमीन।
खुदा बहुत बार उसे अगुवाई देता है और बहुत बार उससे कहता है कि है मेरे बच्चे मेरी ओर फिर, है मेरे बच्चे मेरी ओर दृष्टि कर। लेकिन इसके बाद भी मनुष्य अंधकार की ओर दृष्टि करता है और सोचता है कि इस अंधकार में ही मेरा जीवन है। सच है। देखिए समझिए, धन्यवाद करो किस बात का? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। किस बात का धन्यवाद करो? कलाम में लिखा कुलूसियों उसका पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, कुलूसियों उसका पहला अध्याय, हालेलुया, कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़ी देर रुकेंगे, हालेलुया, हालेलुया, थोड़ी देर रुकेंगे हम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुलूसियों उसका पहला अध्याय, हालेलुया। भाई अच्छा दीजिए, कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा, और पिता का धन्यवाद करते रहो। किसका धन्यवाद करते रहो? पिता का। हमने कल देखा कि बिना जल के तुम आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, यस, क्योंकि ये जल वचन है। आमीन। और पिता का धन्यवाद तुम तभी करोगे जब तुम वचन को जानोगे। यस, क्या कारण है आज मनुष्य का धन्यवाद कर रहा है? क्या कारण है आज मनुष्य हर एक जने का उसाते हैं वो आभार मान रहा है, लेकिन खुदा के प्रति धन्यवाद नहीं है? यस, सच है। क्योंकि पिता का धन्यवाद करो, क्या लिखा? और पिता का धन्यवाद करते रहो। जब आप पिता का धन्यवाद करेंगे जब आपके पास वचन होगा, आमीन। क्योंकि वचन, बिना वचन के आप पिता के पास नहीं आ सकते। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो 10 कोढ़ी थे, वे 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और खुदावन ने उन्हें चंगाई दी। आमीन, आमीन। उन्हें चंगाई दी, लेकिन उसके बाद एक आया, 9 नहीं आए। 9 क्यों नहीं आए? क्योंकि 9 केवल चंगाई चाहते थे, लेकिन एक जो था वो चंगा होने के बाद अपने मन में ये स्मरण करता कि जिसने मुझे चंगा किया मुझे उसका धन्यवाद करना है। आमीन। और चंगा किसने किया था? वचन ने। वचन ने चंगा किया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम वचन नहीं जानेंगे हम पिता का धन्यवाद नहीं कर सकते। सच है। आज कितने ही अवसर निकल जाते हैं, उत्तम उत्तम अवसर निकल जाते हैं, लेकिन मनुष्य खुदा का धन्यवाद नहीं कर सकता। यस, लेकिन आज आप और हम लोग सब छोटे छोटे कामों में भी अपने पिता का धन्यवाद करते हैं। क्यों धन्यवाद कर रहे हैं अपने पिता का? क्यों आखिर हम अपने पिता को जान गए? क्यों हम अपने पिता की ओर दृष्टि कर रहे हैं? क्यों आखिर हम हर एक बात में अपने पिता की सहायता के लिए हमेशा दृष्टि लगाए रहते हैं? क्यों? क्योंकि मुझे अपने पिता पर विश्वास है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा पिता मुझे सारी बातों में फलवंत करेगा। कलाम में लिखा, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य, किसी ने योग्य नहीं बनाया, किसी ने योग्य नहीं बनाया। आज जब भाई सचिन आए भवन, आज बहन डाली आई भवन, तो इन्हें इस योग्य इन्होंने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया। आमीन। और जब हम अपने शरीर को भाता हुआ खुदा के पास आके चढ़ाते हैं, क्योंकि बनाया खुदा ने। आमीन। क्या कह रहा? जिसने उससे हमें इस योग्य बनाया। अब आप मुझे बताइए, जिसने हमें इस योग्य बनाया, अगर हम उसका धन्यवाद ना करें तो इस पृथ्वी पर हमारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। किस योग्य बनाया? 74 साल, आमीन, आमीन। आयु किस योग्य बनाया? 38 साल आयु। ये 38 साल 74 साल आपकी दृष्टि में गिनती होगी, लेकिन प्रभु की दृष्टि में 74 साल 75 साल 38 साल प्रभु की दृष्टि में ना जागना, ना औंगना और ना सोना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में मैं जैसे 36 साल, तो मैं 36 साल अपने खुदा की दृष्टि में बना रहा, और मेरे 36 साल के लिए खुदा ना कभी सोया ना कभी औंगा।
समझे वचन को। हम तो सोते हैं, हमारे पृथ्वी पर के माता पिता भी सोते हैं और हम लोग सब सो जाते हैं, लेकिन एक है, जैसा मैंने बहन प्रोमिला के घर में बताया था कि एक है जो हमें माँ के घर में रचता है अद्भुत रीति से। तो वो कभी ना ऊँगता ना कभी सोता है। क्यों? क्योंकि जितने तुम्हारे साल हुए तुम्हारे जीवन में उतने साल प्रभु जाग कर तुम्हारे जीवन को बढ़ाया है। आमीन। अब आप सोचिए, जो एक क्षण सोया नहीं और हम अपने जीवन के 36, 38 और 74 साल कहीं और जाके बिता दें। जिसने हमें इस योग्य बनाया, किस योग्य बनाया कि आज इतनी लंबी आयु हो के हम यहाँ इस पृथ्वी पर बैठे हैं। ये बातें मनुष्य क्यों नहीं जान पा रहा? क्यों नहीं जान पा रहा? क्योंकि मनुष्य वचन को नहीं जानता। जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वचन को जानते जाएंगे, हमारे हृदय में यीशु मसीह बड़ा होता जाएगा। जिस तरह से पहले जब हम वचन को नहीं जानते थे, हमारे हृदय, हमारे मन में ये संसार की वस्तुएं बड़ी थी। बहुत सहज तरीके से हम मीटिंग छोड़ देते थे, बहुत सहज तरीके से हम चर्च छोड़ देते थे, बहुत सहज तरीके से हम बाइबल को नहीं पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह के वचन को हम जानते गए, आमीन, वैसे वैसे पिता हमारे अंदर बड़ा होता गया। आज हम संसार और संसार की वस्तुओं को छोड़ सकते हैं, लेकिन महासभा को नहीं। आज संसार की वस्तुओं को छोड़ सकते हैं, लेकिन वचन को नहीं। क्यों? आखिर ये बड़ा कैसे हो गया? आमीन। आखिर ये इतना उत्तम स्थान आपके जीवन में कैसे ले लिया? क्योंकि वचन को जानना ही जीवन है। देखिए कलाम में क्या लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक आयत पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़े, 6ठी आयत। हाँ, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से खुदा का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। अरे जिस दिन से तुमने सुना, जिस दिन से तुम उसके वचन में बढ़े, वो तुम्हारे अंदर फल ला रहा है। हमें दिखाई नहीं दे रहा भैया फल, भैया हमें फल दिखाई नहीं दे रहा भैया। अरे अगर हम और आपको इतनी अच्छी दृष्टि होती, फल देख लेते, तो क्यों हम मृत्यु के फल को खाते? अरे समझे वचन को, क्यों नहीं दिखाई? जबकि वो क्या कह रहा, पढ़े जरा 6ठी आयत। जो तुम्हारे पास पहुंचा है, क्या पहुंचा मेरे पास? आज तुम किसकी भूख में आए हो? वचन के भूख में। आज तुम महासभा में क्यों बैठते हो? वचन के भूख की। आज तुम प्रभु के प्रति ईमानदार क्यों बन रहे हो? आज तुम्हें प्रभु के प्रति भय क्यों आ रहा है? आज तुम्हारे अंदर प्रभु के वचन को देख के भूख क्यों बढ़ रही है? आमीन। क्योंकि तुम्हारे पास कुछ पहुंचा। आमीन। और जब तक तुम्हारे पास वो पहुंचता नहीं, तुम योग्य नहीं बनते। सच, तुम योग्य नहीं बनते, क्योंकि धन्य मानो कि पिता ने तुम्हारे पास वो पहुंचाया। आमीन। इसलिए तुम योग्य बने। देखो क्या लिखा है, पढ़ो 6ठी आयत। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता, जगत में फल लाता। आमीन। जगत में ये वचन बहुत ताकत का फल ला रहा है। बहुत तेरे लोग जो अंधकार में पड़े हुए थे, जो कहे थे हमारा कोई नहीं, अब हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं है जो हाथ रख के कहे कि बेटा मैं तेरा पिता हूं। जगत में फल ला रहा है। हालेलुया। जाओ और जाकर देखो, आज हम और जगत के कोने कोने में फलवंत होते हैं। हर एक जगह, हर एक जगह पे के अंदर एक आशा उत्पन्न हो जाती है। जगत में फल ला रहा है। जो तुम्हारे पास पहुंचा वो जगत में फल ला रहा है। आमीन। और आज जो संसार में जो कमा रहे हैं, वो उनके घर में ही फल ला रहा है। और लेकिन घर में भी झगड़ा, क्रोध, निंदा,
लेकिन जो तुम्हारे पास पहुंचा वो जगत में फल ला रहा है। आमीन। यही तो बात प्रभु ने कहा अपने शिष्यों से, मैं तुम्हारे अंदर से नदियों को सोते बहा दूंगा, आमीन। जाति जाति के लोग उसमें से आके यस। पिएंगे। जो तुम्हारे पास पहुंचा, क्या पहुंचा? प्रभु का वचन। वचन। तो क्या कर रहा वो? जगत में फल ला रहा है। अरे अभी तक तो हम अपने घर की सोचते थे, अरे अभी तक तो हम अपनी बीवी अपने बच्चों की सोचते थे, अरे अभी तक तो हम अपनी सोचते थे। अब ये क्या हो रहा है कि हम अपने भाई बहनों को देख रहे हैं जब अंधकार में, तो हम कह रहे हैं ये अंधकार में क्यों पड़े हैं, ये भी ज्योति की संतान बने। आमीन आमीन। जिस दिन तुम्हारे अंदर से जगत में फल उत्पन्न होने लगेंगे ना, तुम प्रभु के वो पेड़, वो वृक्ष बन जाओगे जो 60 और 70 और 80 गुना फल लाता है, क्योंकि उसके फल जगत के कोने कोने तक पहुंचेंगे। आमीन आमीन। क्या हम जगत के कोने कोने में जाकर महासभा कर रहे हैं? यस। क्या जब महासभा होता है, जब क्या मीटिंग होती है, तो हर एक के हृदय को छूती है? यस। तो ये क्या है? फल। ये फल है। यस। हम वचन को पढ़ें, हम प्रार्थना करें, हम महासभा में बैठे, परंतु जगत में किसी का उद्धार ना हो, कोई मनुष्य अपने पुराने जीवन को छोड़ के नए जीवन में ना आए, हमारा और आपका सब कुछ करना व्यर्थ व्यर्थ। क्या आप और हम जगत में फल को देख पा रहे हैं? यस। अगर मैं और आप जगत में फल को देख रहे हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर कितने फल देख रहा होगा? आमीन। उनको भी देख रहा होगा जो अभी तक हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुए। यस। अब वो ये चाह रहा है कि तुम फलों से लदे हुए एक वृक्ष बन जाओ, ताकि जब मैं आऊं तो मैं तुम्हें अपने स्वर्ग के राज्य में एक घर दूं, एक स्थान दूं, और अपने साथ मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ वास करो। पढ़े जरा वचन, 6ठी आयत। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, बढ़ रहा है, ये फल बढ़ रहा है। आमीन। अभी मेरे तक पहुंचा था, अब मेरे पति में पहुंच गया। आमीन। अरे 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 अरे, अभी मेरे पास था, मेरे पति में पहुंच गया, मेरे बच्चों में पहुंच गया। आमीन। अरे 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 अरे, मेरे बच्चों से पूरे घराने में पहुंच गया। जगत में केवल फल नहीं बल्कि बढ़ भी रहा है। यस। प्रेज द लॉर्ड। न लगाने वाला न सींचने वाला, बढ़ाने वाला सब कुछ है। अगर तुम्हारे अंदर वचन की भूख बढ़ रही है, अगर तुम्हारे अंदर मंगल आते ही एक टीस जागती है कि नहीं, मैं चाहे जहां पर भी हूं मुझे शांति नहीं मिलेगी, मुझे भवन जाना है, अगर तुम्हारे अंदर ये टीस आ रही है कि आज मंगल है और मैं कहां पर हूं, प्रभु मुझे तूने कहां रख रखा है, मुझे ले जा। आमीन। प्रभु ये मंगल नहीं है, ये मेरे लिए एक उत्साह है, और इस उत्साह में प्रभु तुम मुझे ले चल। समझिए वचन को। आप मनुष्य की दृष्टि में मंगल होगा, आप मनुष्य की दृष्टि में ये होगा कि 5 बजे मंगल में भवन में प्रार्थना होगी और 6:30 बजे 7 बजे खत्म होगी। एक दिन आपके अंदर भी यही बात थी कि अरे 12 बजे प्रार्थना मंगल में होती है भवन में, और 6:30 बजे 7 बजे खत्म होगी, 6:30 बजे, और आप लोग देखते थे। लेकिन आज आपके जीवन में ये उत्साह बन गया। आमीन आमीन। आज आप मंगल में अपने घर में नहीं बल्कि यहाँ पर आते हैं। आज आपको दूरी नहीं दिख रही, आज आपको रोग नहीं दिख रहा, आज आपको समस्या नहीं दिख रही। क्यों? आखिर इस जय के उत्सव में आप बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कह रहा केवल जगत में फल नहीं लाएगा बल्कि बढ़ेगा। यस। क्योंकि जो तुम्हारे पास पहुंचा वो उत्तम है। इसे थामो, पकड़ लो इसे छोड़ना नहीं। कोई मनुष्य तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, कोई मनुष्य तुम्हारे साथ भलाई नहीं कर सकता। हम सब का जीवन एक मिट्टी का कण है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आप सोचें कि ये भाई बहुत अच्छा बोलता, बहुत अच्छा प्रभु में खींच लेता, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने इस भाई को खींचा या उस भाई को खींचा। मैंने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि इस महासभा में हम ऐसा प्रचंड बोलते कि वो खींचा है, उनका जीवन बदल गया। मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि मैंने नहीं खींचा। खुदावन यीशु मसीह। एक बार फिर से समझ लो, मैंने कुछ नहीं किया है, करने वाला ये है।
आदर दो अपने यीशु मसीह को। आमीन। अपने यीशु मसीह के लिए रो, Yes. अपने यीशु मसीह के लिए बिछौने पे जाओ, बिछौना गीला करो। अपने यीशु मसीह के लिए अपने गालों को बजाने वाला नहीं, अपने होंठ को दाब के और चुपचाप बिछौने पे जाके डरते और कांपते हुए अपने प्रभु से क्षमा मांगो। यस, आमीन। कोई नहीं है, कोई मनुष्य तुम्हारा कभी भी भला नहीं कर सकता। वो चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना अच्छा काम करता हो, लाख अच्छा काम करता हो मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन कोई मनुष्य कभी किसी का भला नहीं कर सकता, क्योंकि योग्य पिता ने बनाया। आमीन। योग्य पिता ने बनाया। अपने जीवन में अपने पिता को स्थान दे दो। अपने जीवन में कहो मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन पिता तू ना जा, यस, क्योंकि तू मुझे बढ़ाता है, तू मुझे फलवंत करता है, तू मुझे प्यारे प्रभु चुनता है, तू मुझे योग्य बनाता है, तू मुझे मनुष्य के बीच में खड़ा करके इस योग्य बनाता है कि मेरे जीवन से एक गवाही उत्पन्न होती है। मैं कौन था कि मेरे जीवन से तू तेरी प्रति एक गवाही हो? मैं कुछ नहीं था, मुझे लोग बहुत तायत से मेरे विरोध में बातें करते थे, लेकिन प्रभु जिस दिन से तूने मुझे योग्य बनाया, जिस दिन से तेरे हाथों में मेरी ये मिट्टी आ गई, आमीन, जिस दिन से ये मिट्टी का कण तेरे हाथों में आ गया, चमक उठा। आमीन। ए मेरे प्यारे भाई बहनों, मिट्टी में कोई खूबी और लियाकत नहीं है। मिट्टी तो मिट्टी ही है, लियाकत और खूबी तो उसके हाथों में है, जो हम जैसी मिट्टी को उठा लेता है, आमीन, और कहता है एक बार फिर से मैं तुझे रचने जा रहा हूँ। ओह माय गॉड। मैं कहता हूँ प्रभु क्यों रचेगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू अब जगत में फल लाए, आमीन, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि तू जगत में बढ़े, आमीन। देखिए मैंने कभी नहीं कहा किसी भाई से, किसी बहन से नहीं कहा, मैं आपको बता रहा हूँ जो आप सब जानते हैं, मैंने किसी से नहीं कहा मीटिंग में चलो। अपने आप ही प्रभु ने उनके मनों में डाला कि हमें मीटिंग में भी जाना है। क्यों? वचन सुन सुन के, यस, अच्छे, वचन की सामर्थ ने इनको चलाना शुरू करा। प्रेज द लॉर्ड। लूले लंगड़े अंधे बहरे हम सब पड़े हुए थे, हमें वचन ने चलाना शुरू करा। इसी तरीके से भवन में भी आप आ रहे हैं, खुदा ने आपको चलाना शुरू कर दिया। अब आपको दूर नहीं लगता है, अब आपको तो ऐसा लगता है आ गया भवन, सच है। अरे मंगल चलो, चल चल चलो। क्या ये सारी बातें समझना पड़ेगा। यही है बढ़ती, यही है फल। आज लोग फल और बढ़ती को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? आज सब जने चाहते हैं कि हम फलवंत हो, आज सब जने चाहते हैं हम बढ़ती को देखें, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी वो बढ़ती और फल को प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वे लूले लंगड़े पड़े हुए हैं अपने घरों में। लेकिन प्रभु ने हमें और आपको मंदिर में आने का अवसर दे दिया। यह अवसर तो हम निकम्मों को मिल गया। आमीन। अब इसको बहुमूल्य समझ लो, सब कुछ खो देना। यहाँ तक आपको मालूम है, जैसे ही जन्म का लंगड़ा उछल के चलने लगा, वो मंदिर में दौड़ने लगा। आमीन। ठीक आपके साथ भी ऐसे भवन में आने के योग्य हम और आप नहीं थे, सच है, क्योंकि हमारे पास भवन था ही नहीं। यस, हमारे पास तो भवन तो खुदा का बनाया हुआ होता है। कौन कौन मनुष्य बना सकता है क्या वचन भवन? बना सकता है बड़े 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 मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, लेकिन भवन नहीं बना सकता, क्योंकि जिसमें खुदा वास करेगा वो खुदा ही बनाएगा। ओह माय गॉड, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। देखो तुम ईंटे पत्थरों से तुम एक बड़ा मंदिर और चर्च और गुरुद्वारा तो बना सकते हो, लेकिन उसमें खुदा नहीं आ सकता। खुदा अपने हाथों के बनाए हुए मंदिर में, मस्जिद में आता है, अपने हाथों के बनाए हुए भवन में आएगा। आज हम किसी संस्था के नहीं हैं, आज हम सब किसी संस्था के बैठे नहीं हैं, आज हम सब एक मसीही कलीसिया में इकट्ठा हुए हैं। किसी भाई से पूछो, किसी बहन से पूछो, तुम भैया कौन सी संस्था, तुम कौन से, हमको नहीं मालूम, हम लोग सब अलग अलग, लेकिन यहाँ पर एक मसीही कलीसिया है जिसको खुदा ने सबको जाति जाति से लाके इकट्ठा कर रहा है। देखो भर गया ये, देखो ध्यान से देखो, ये भरा हुआ है, देखो देखो भरा हुआ है। इसको भरने के लिए मैंने परिश्रम करा नहीं, मैंने परिश्रम नहीं किया। सचिन भाई उस दिन कहे थे मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि देखो कैसे प्रभु बढ़ा रहा है भवन को। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने तैयार किया है। प्रभु की तैयार की हुई चीज को, प्रभु की बनाई हुई चीज को आप नहीं बढ़ा सकते, आप उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कहा मैं बढ़ाऊंगा,
मैं और लोगों के हृदय और उनके मनों को मैं छेद दूंगा। आमीन। और तू नहीं बताएगा, मैं उनको जाके बताऊंगा कि भवन वहां आए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं उनके टकरों में भर दे दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास जो पहुंचा है वो जगत में फैल जाएगा और बढ़ेगा। आमीन। ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ खुदा करने वाला है। कोई मनुष्य किसी के लिए भला नहीं कर सकता, कोई भी इंसान किसी के लिए भला नहीं कर सकता। भाई कह रहा मैंने सारी किताबें पढ़ी, आमीन, लेकिन मैंने देखा कि जो बाइबल जो वचन हमें बताता है वो ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है, क्योंकि ये खुदा है। सच है। खुदा के प्रति दीन बन जाओ, खुदा के प्रति नम बन जाओ। खुदा कह रहा तेरे पास मैंने कुछ पहुंचाया, तो पहुंचाने वाला कौन? पिता। इसलिए तो कह रहा अपने पिता का आदर कर। ओ माय गॉड, क्या कह रहा? और 12 और पिता का धन्यवाद करते रहो। क्यों धन्यवाद करते रहो? क्योंकि पिता ने तेरे पास कुछ पहुंचा दिया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सब बहुत घनघोर पापी थे। यस, सच है। इतने बड़े वाले पापी थे, मुझे मालूम, एक एक चीज मालूम। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक एक जना इतना बड़ा वाला पापी था कि शायद ही संसार के 100 पापियों को खा के हजम कर दे। 100 पापी सुबह खाए, 100 पापी दिन में खाए, 100 पापियों को शाम को, 100 पापियों को रात में, 400-500 पापियों को रोज खाने वाला इतना बड़े बड़े पापी हम लोग हैं। और हम लोगों को खुदा ने कहां से कहां ला के खड़ा कर दिया। हम लोग कब पता नहीं खुदा के बारे में बोलने लगे। अरे हम लोग पता नहीं कहां से प्रार्थना महासभा में चलने लगे। अरे हम लोग को पता नहीं इतने घर कैसे दे दिए। अरे हम लोग को खुदा ने घर के साथ 365 दिन चलने के साथ भवन दे दिया। अरे खुदा, ये सारी चीजें तूने हमें इतनी जल्दी कैसे दे दी? क्योंकि तेरे पास मैंने पहुंचाया है। नहीं थे, नहीं थे। जाओ जाकर देखो, लोग खुदा के प्रति इतने ईमानदार है कि अपने जीवन में एड़ी पे चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, सुबह से रात तक जुटे पड़े हैं दान देने के लिए। हर चीज हो रही है, हर चीज, लेकिन तब भी खुदा ने उनसे अपने आप को छुपा रखा। ओह माय गॉड, कहाँ हो भाई? क्या चाहिए तुम्हें बताओ? मैं यही तो तुम से कहता हूँ, क्या चाहिए? क्यों क्यों रो रहे हो? कौन सी चीज से परेशान हो? अरे सब कुछ मिल गया भाई। जाओ जाके देखो, लोग मरे जा रहे हैं। लोग सुबह से रात तक अपने जीवन की जमा पूंजियां दे रहे हैं, मुकुट बना रहा है, कोई लड्डू बना दे रहा, कोई कुछ बना दे रहा, कोई चप्पल बना दे रहा, कोई बना दे रहा, कोई मंदिर बना दे रहा, कोई कुछ बना दे रहा, लेकिन तब भी उनके जीवन में चैन नहीं है। ना हम लोग कुछ बना रहे, ना कुछ कर रहे। हमारे जीवन में इतनी शांति प्रभु क्यों दे रहे हो? क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में पहुंचा दिया। समझे वचन को? और इसके बावजूद हम और आप संदेह करें, इसके बावजूद हम और आप रोएं, इसके बावजूद हम और आप सोचने पे विचार करें, जबकि पिता तुम्हारे पास बैठा, जबकि खुदा ने तुम्हें अपनी सामर्थ्य से भर दिया, जबकि खुदा ने अपने पवित्र वचन को तुम पर प्रकट कर दिया। जिस समय पिता ने अपने आप को तुम्हारे ऊपर प्रकट कर दिया, तुम्हें संसार और स्वर्ग की सबसे उत्तम वस्तु मिलेगी। आमीन। और कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा 100 साल जीवित रहोगे, बहुत ज्यादा 110 रहोगे, बहुत ज्यादा 119 साल रहोगे, 120 आयु बंधी हुई है। क्या क्या करोगे, क्या मांगोगे, क्या करोगे इस पृथ्वी पर रहकर? जितना ज्यादा रहोगे उतना ज्यादा पाप में रहोगे। सब तरफ पाप ही पाप है, सब तरफ पाप। हर एक इंसान बुरा, जहां पर जाओगे वहां पर बुराई तुम सुनोगे। इस पृथ्वी पर तुम्हें पवित्र बने रहने के लिए एक युद्ध करना होगा। तुम्हें अपने आप को उन लोगों की संगति से दूर करना होगा। तुम्हें अपने आप को बचा के रखना होगा, और हम अपने आप को बचा नहीं सकते। इसलिए हमारी रखवाली खुदावन यीशु मसीह करता है। इसलिए उसने कहा कि मैं जीवन के अंत समय तक तुझे थामे रखूंगा। इसलिए उसने कहा मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा। इसलिए उसने कहा इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्यों सहायता करूंगा? क्योंकि इस पापी संसार में मैं तुझे बनाए रखूंगा। हमें समझना होगा कलाम क्या कह रहा। 6ठी आयत पढ़ें। जो तुम्हारे पास पहुंचा है, हाँ, और जैसा जगत में भी फैलाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से खुदा
पहचान लिया है तुमने, आमीन। अब पहचानते हुए भी इसको झुटला ना देना, क्योंकि तुमने पहचान लिया है, तुमने चख लिया है स्वाद, आमीन। तुम्हें खुदा ने अपने जीवित वचन को प्रकट कर दिया है। अब पहचानने के बाद भी उसका इनकार ना करना, क्योंकि खुदा ने कहा जैसे उन्होंने मुझे ना पहचाना वैसे मैंने भी उनके निकम्मे चाल चलन पर छोड़ दिया, मैंने भी उन्हें नहीं पहचाना। पहचाना है खुदा ने। हम और आप यूं ही भवन में नहीं बैठे, इस लखनऊ के अंदर हमें और आपको पहचान के खुदा ने भवन में बैठाया है। आमीन। मंगल के दिन प्रार्थना कहीं नहीं होती, कहाँ कौन सी प्रार्थना रख दी, कैसे रख दी प्रार्थना पता नहीं। रविवार को होती सुबह, ये कौन से दिन रख दी पता नहीं, कौन से, पता नहीं, अजीब वो गरीब खुदा काम करता है। हम लोग सब ऐसा इकट्ठा होते हैं जैसे ये हमारे लिए शब्द का दिन है। समझना पड़ेगा हमें और आपको, समझना पड़ेगा क्योंकि खुदा अद्भुत है। खुदा पता नहीं कब तुम्हारे जीवन में क्या करा दे, तुम्हें खुद नहीं मालूम। देखो कलाम क्या कह रहा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको सुना और सच्चाई से खुदा का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है, तुम्हारे अंदर भी वैसे ही वो कर रहा है। आमीन, आमीन। करने वाला कौन? खुदा। योग्य बनाने वाला कौन? पिता। और इसके बावजूद हम पिता के पास आके अपने जीवन के उत्तम समय को धन्यवाद ना दें, ये बुद्धिमानी का काम है कि इन्होंने खुदा के भवन में आकर अपने जन्म के दिन को मना रहे हैं। आमीन, आमीन। और इनके कारण हम सबका जन्मदिन बन रहा है। आज हमारा जन्मदिन है, हमारा जन्मदिन आज है। क्यों भैया आज क्यों तुम्हारा जन्मदिन? जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं हमारा जन्म होता है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर हर एक क्षण, हर एक पल एक नया जन्म लेगा। और जब यीशु मसीह जन्म लेता है तो मेरा जन्म होता है। ओह माय गॉड, तो क्या जन्मदिन ये है? यस, यही है। यस। तो क्या अब ये भाई और ये बहनी अपने जन्मदिन में काम करेंगे? नहीं, हम लोग सब काम करेंगे। आमीन, आमीन। कभी भी आप संसार में देखिए, लोग जब जन्मदिन होता है तो लोग बैठे रहते हैं और जिसका जन्मदिन होता है वो बेचारा और उसके परिवार वाले सबकी सेवा करते हैं। बात है कि? लेकिन भवन में सबका जन्मदिन होता है, सब जने एक दूसरे की सेवा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओह माय गॉड। और अगर सबका जन्मदिन, कोई किसी के लिए उपहार नहीं लाएगा। यस, मेरा भी जन्मदिन, तुम्हारा भी जन्मदिन, दोनों भाई गले मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? खुदा ने कहा अपने जन्म के दिन में ऐसे को ना बोला जो तुझे बहुत बड़ा उपहार दे के तुझे मोल ले ले, और फिर पलटे और तेरे खाने के विरोध में बातें करे, भैया गंदा था, पूरी कच्ची थी। ऐसे को बुलाओ जो तुझे कुछ ना दे। क्यों कुछ कोई नहीं देगा? कौन? उसका भी जन्मदिन। ऐसे को बुला जो तुझे कुछ ना दे और उसे प्रभु का भोज करा दे, आमीन। जिसका प्रतिफल उसके और तुझे दोनों को मिले। आमीन। अब आप मुझे बताइए, प्रतिफल देने वाला खुदा, ये खुदा, योग्य बनाने वाला खुदा, हमें और आपको यहाँ बिठाने वाला खुदा, तो ये बातें दुनिया वाले क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि वो अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े हैं। ये सच है। और वचन में साफ लिखा, तुम देखते हुए अंधे हो, तुम बोलते हुए गूंगे हो, तुम सुनते हुए बहरे हो, तुम चलते हुए लंगड़े, अपाहिज पड़े हुए हो तुम। हाँ, घर में खड़ा है टाटा सुमो, मुंह फाड़े, और घर में खड़ा है बड़ी बड़ी चीजें, गाड़ियां, लेकिन उसके बावजूद वो भवन नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि लूले और लंगड़े हैं। आपके पास टाटा सुमो खड़ी हो, चाइना खड़ी हो, आप अपने पैरों पर चल के आ गए, सच है। तो कौन चलने वाला है? यही तो बातें प्रभु बता रहा है वचन में। आत्मा के अनुसार चलो। आमीन। आत्मा के अनुसार चलोगे तो फलवंत होगे, जीवन पाओगे। शरीर
शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। अब शरीर के अनुसार चलने वालों के घर में गाड़ियां खड़ी हुई हैं लाइन से, लेकिन भवन नहीं आएंगे। और आत्मा के अनुसार चलने वालों के पास गाड़ी बाड़ी कुछ नहीं है, वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। जो गाड़ी है उसी पे वो लद लद के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हम जहां जा रहे हैं वो हमें योग्य बनाएगा। आमीन। आपका खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास तो है ना, तभी तो आप यहाँ बैठे कि आप ब्रदर को देख के बैठे। ब्रदर में कोई ऐसा अच्छी चीज नहीं है। नहीं। बात समझे? कलाम में देखिए क्या लिखा, 9वीं आयत, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित खुदा की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। खुदा की इच्छा और पहचान में परिपूर्ण हो। आमीन। जिस दिन से सुना हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। अरे ये भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा झूठ प्रार्थना कर रहा। ये सब प्रार्थना काहे कर रहे हैं? यहाँ केवल याजक प्रार्थना नहीं करता है, यस। यहाँ बल्कि उल्टा होता है, याजक के लिए भी प्रार्थना किया जाता है। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर हर एक याजक है, यहाँ हर एक जना प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। इसलिए तो कह रहा, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, आमीन, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हो माय गॉड, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित खुदा की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यानी हर एक तरह से तुम खुदा की इच्छा कर लो। आमीन। तुम मेरी इच्छा ना करो, जो मैं कह रहा हूं वो पूरा ना करो, लेकिन जो खुदा कह रहा है वो कर दो। आमीन। ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हम सबका एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य ये कि भाई मेरे विरोध में जितनी बात कह दो यस। मैं सह लूंगा, और मैं तुमसे बहुत प्यार से बात करूंगा, एक भी उफ नहीं निकालूंगा, लेकिन जो खुदा की इच्छा है वो तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाए। यस यस। यही है बढ़ना। आमीन। हमें और आपको आज भी अपने जीवन में समझ लो, ये झुंड तब एक रह सकता है जब खुदा की इच्छा में चले। अब जैसे जैसे ये झुंड बढ़ रहा है, मैं इसकी रखवाली नहीं कर सकता। हम सबको प्रभु की इच्छा पूरी करनी है। आमीन। और शैतान बहुत घात लगाए बैठा है, कब फाड़ खाए। इसलिए झुंड के किसी भी जने पर शैतान हावी हो सकता है, लेकिन झुंड के हर एक जने को प्रभु की इच्छा पर चलना है। अगर आप प्रभु की इच्छा पे चलेंगे, अगर आप प्रभु को योग्य मानेंगे, अगर आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, अगर आप प्रभु को अपना चरवाहा मान के चलेंगे, आप झुंड में प्रभु की ओर से एक चमकते हुए गवाह बनेंगे। हो सकता है याजक से भी ऊपर आप निकल जाए, क्योंकि ये प्रभु है, ये प्रभु है, आपको बहुत उत्तम स्थान में रखेगा। समझ लो, ये ना सोचो कि याजक जो बोल रहा है यही उत्तम स्थान है। आप सब उत्तम स्थान में हैं, आप सब बढ़ रहे हैं, आप सबको प्रभु अपनी सामर्थ्य में बढ़ा रहा है, आप सबको प्रभु स्थिर कर रहा है, आप सबको प्रभु सुनने वाला मन दे रहा है, आप सबको प्रभु अपने जीवन में स्थिर रहने वाला मन दे रहा है। आप सबको भी बहुत की बातें सुनाई जाएंगी, आपको भी वचन में आने के कारण बहुत सी ताड़नाएं झेलनी होंगी, आपकी भी निंदा होगी, आपके विरोध में भी बातें लोग करेंगे, आपके बारे में लोग बोलेंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए प्रभु के प्रति इच्छा। याजक उस समय नहीं होगा आपके पास जब आपको वचन के नाम में सुनाया जा रहा होगा, जब आपको इस महासभा में बैठने के कारण सुनाया जा रहा होगा, जब आपको भवन में आने के कारण सुनाया जा रहा होगा, तब आपके मन में टीस उठे, अरे याजक साहब तो है नहीं, पता नहीं क्या, और उनके कारण हमको सुनाया जा रहा। मैं आपको बताऊं,
याजक अपनी खुद का छुटकारा नहीं कर सकता। हम सबको अपने लिए खुद एक परिश्रम करना है। और उसने कहा जब तुम्हें मेरे नाम के कारण सुनाया जाए, जब तुम्हें मेरे नाम के कारण निंदा हो, जब मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओ, धन्यवाद देना। तो प्रभु तूने मुझे कहाँ रख दिया प्रभु? अभी तक तो मैं सालों से हर जगह जाता था, कोई मेरी निंदा नहीं करता था। अभी तक तो मैं घुसाते हैं बहुत सी जगह जाता था, सब मेरी वाहवाही मेरी तारीफ करते थे, लेकिन अब तुमने ऐसी जगह रख दिया कि सब मेरी निंदा कर रहे हैं, सब मेरे विरोध में बोल रहे हैं। अरे मेरी तो कुछ तारीफ कर ही नहीं रहा, पहले तो खूब तारीफ होती थी, अब तो सब मेरी निंदा कर रहे हैं, अब तो सब विरोध में बोल रहे हैं। प्रभु तुमने मुझे कहाँ रख दिया? ऐसे ही हुआ था साउल के साथ। साउल की सब तारीफ करते थे, लेकिन जिस दिन से खुदा ने साउल को छुआ, वो पौलुस बना, उस दिन से सब जने पौलुस को मारने पे तुले। यार इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। समझ लो, जीवित वचन तुम्हें इस पृथ्वी पर जीवित रखता है। जीवित वचन तुम्हें इस पृथ्वी पर गवाह बनाता है। जीवित वचन तुम्हें इस पृथ्वी पर स्थिर रखता है। कोई मनुष्य नहीं, ये वचन। आमीन। और अगर तुम्हारे जीवन में ये बातें होने लगी हैं, अगर तुम्हारे जीवन में ये बातें घटने लगी हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज तक जहां पर लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, आज तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना पड़ा रहा है, समझ लेना मार्ग एकदम सही आ गए हो। प्रेज द लॉर्ड। एकदम सटीक मार्ग पर आ गए हो। बहुत बढ़िया मार्ग पे चल रहे हो, क्योंकि यही जीवन है। उसने कहा जैसा उन्होंने मेरे साथ किया वैसे तुम्हारे साथ करेंगे। आज संस्था के किसी भी जने में जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, कोई किसी को सुनने को नहीं मिल रहा, लेकिन आज छोटे झुंड को सताया जाएगा। यही तो बात थी, यही तो बात थी जो नतान ने कहा था दाऊद से, तेरे पास तो बहुत कुछ था, तूने उस हित्ती उरिया की पत्नी को भी क्यों छीन लिया? छोटी सी झुंड, तेरे पास तो सब कुछ था। ए दाऊद, क्या तेरे पास सब कुछ नहीं था? तूने उस छोटे झुंड के प्रति ये इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। दाऊद ने अपने पाप को स्वीकारा, उससे क्षमा मांगा। ठीक, आज भी बड़ी बड़ी संस्था कलीसियाओं को नहीं सताया जाएगा, आज भी इस छोटे से झुंड पर प्रहार किया। बने रहो, ढीठ हो जाओ, चलते रहो, सांस ना हारो, क्योंकि जीवन का मुकुट तुम्हारा है। आमीन। क्योंकि ये कलीसिया कोई नामधारी नहीं है, ये सब यीशु मसीह में आए हैं। हमारा कोई नाम नहीं, हम सब यीशु मसीह के प्रेम में आए हैं, हम सब प्रभु में बढ़ रहे हैं। तभी तो कलाम में लिखा, पढ़ो 9वीं आयत, 10वीं आयत, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम खुदा की पहचान में बढ़ते। अरे फल लगे, यस, हर प्रकार का फल लगे, खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। ओह माय गॉड। कह रहा ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। अरे तो चाल चलन कैसे प्रभु के योग्य हुआ? अब हम महासभा में कैसे चलने लगे? पता नहीं भैया, एकदम अचानक से आया ये सब, तो झोंका आया एकदम, पता नहीं कहाँ घुमा दिया। हम तो दौड़ रहे थे, एक झोंका आया था, हम दौड़ ही रहे थे, हमको उसने पता नहीं क्या करा, पलट दिया और हम दौड़ रहे हैं। तो दौड़ते दौड़ते हम चलने लगे, महासभा में चलने लगे, अब फल लगने लगे, चाल चलन बदल गया, फल लग रहा है। अरे तो ये फल कैसे लग रहा? ताकि तुम 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 90 गुना फल लाओ। और जरा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। अब तुम्हें लोग नहीं पहचानेंगे, अब तुम्हें नहीं पहचानेंगे, अब तुम्हारे अंदर से लोग खुदा को देखेंगे। आमीन। पहले बुरा करते थे, कोई कुछ नहीं कहता था,
अब बुरा करोगे तो तुम्हारे खुदा को बुरा करेंगे। अरे वो तो महासभा में चलते हैं, भैया देखा देखो ऐसे कर रहा। अब तुम्हारे चाल चलन को देखकर लोग तुम्हारे खुदा के बारे में बोलेंगे। इसलिए अब तो ये युद्ध भयंकर हो गया है, अब बहुत भयानक युद्ध हो गया ही है, क्योंकि अब तो मेरी नहीं बल्कि खुदा पे है। अगर तुम खुदा की पहचान में बढ़ोगे तो लोग तुम्हें, तुम्हारे अंदर खुदा को देखेंगे। नहीं, ये वचन कैसे पूरा हो रहा है? मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर वास करोगे। कह रहा ना, पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओगे। पढ़ लीजिए 10वीं आयत पर पढ़े बस। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में भी हर प्रकार के बड़े कामों का फल लगे और तुम खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। और तुम खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। अब मैं आपको बताऊं, अभी बोलने के लिए, वचन को बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्यों रुक गया? प्रभु ने कहा इन्हें बहुत दूर जाना है, अब इन्हें विदा करो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना, मैंने ब्रेक लगाई है, पावर ब्रेक। एकदम अचानक वचन बंद करा है, जबकि वचन इतना है कि कोई ब्रेक लग नहीं सकती। इसलिए कोशिश करा करिए जल्दी जल्दी सब काम करके वचन को सुनने के लिए जितना ज़्यादा तत्पर हैं, क्योंकि हम सब वचन को सुनने आए। जिसकी जो गवाही है, जिसका जो है वो उतना उतना बोले और तुरंत वचन भाई स्टार्ट करे। तो सबको मालूम है कि भाई के पास खुदा की आत्मा में वचन बहुत है। हमें वचन सुन के देखिए कैसे हम लोग तृप्त हो गए, आमीन आमीन, उत्साह में बढ़ जाते हैं। हम सबको वचन में बढ़ना है, एक दूसरे के प्रति वचन में। फिर से स्टार्ट कर दूंगा मैं, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज का एक समय होता है और भाई बोलते नहीं बहुत है। तो आइए भाई सचिन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम सब निकालेंगे मत्ती 6। हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब निकालेंगे मत्ती 6 और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बढ़वा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दायां हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे लो। भाई उसे दो, अपने यीशु की सेवा करोगे। शिष्य
तुम्हें देगा और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में धो अपने यीशु को सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो दान उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो दान उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हम सब निकाल लें। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है और अब मैंने आनंद से देखा है कि मेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब के प्यारे मसीह प्रभु यीशु क्रिस्ट, हम सब आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन के लिए। खुदावन यीशु, आपने हम सब को सही सलामत इस भवन तक लेकर आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु, आप हमें खींच के लाए यहाँ तक कि हम आपके पवित्र वचन को इस भवन में सुन सकें। खुदावन यीशु, एक भवन हम सब हैं और एक भवन प्रभु तूने जो दिया है हम सबको कि हम एक साथ, ये छोटा झुंड एक साथ मिलकर आपकी स्तुति महिमा आराधना करने वाले बन सके, आपके वचन को सुन सके। खुदावन यीशु, जो भी वचन आज बीज हम सब के दिलों में मनों में आज बोया गया है, खुदावन यीशु, इस वचन के द्वारा बहुत फल लाने वाला बनने पाए प्रभु यीशु। ये प्रभु बढ़ाने वाले आप है खुदावन यीशु, फल लाने वाले प्रभु आप हैं प्रभु। इस फल को देखकर प्रभु जो हमारे आसपास के लोग, इस संसार के सांसारिक लोग रहते हैं प्रभु, वो भी इस फल को पहचान कर खुदावन यीशु को पहचान कर उसमें बढ़ने और उस पर चलने वाले बन सके। खुदावन यीशु, वो जान सके कि खुदावन यीशु कौन है। इस वचन की पवित्रता को जानकर वो भी इस भवन तक आ सके। खुदावन यीशु, हम सबको प्रभु आशीष दे प्रभु, हमारे घर परिवार को प्रभु फलवंत बना कि वो भी हमारे परिवार भी दिन प्रतिदिन वचन को सुनकर फलवंत होने पाए और बढ़ते जाए। खुदावन यीशु, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु अपने दास के लिए। खुदावन यीशु, हे खुदावन यीशु, आपने दास को हमारे साथ हमें हर वक्त दिया प्रभु कि वो आपके वचन में, आपकी पवित्रता में होकर आपके द्वारा दिए गए एक एक शब्द को वो हमें बताते हैं। हमारे निकम्मेपन को वो हमें समझाते हैं कि कैसे दूर करना है, हमारे अंधकार को कैसे हमें दूर करके हमारे उजियाले को कैसे बढ़ाना है, और वो सब आपकी पवित्रता में होता है प्रभु यीशु। इसके लिए हम अपने आपको धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु कि 365 दिन प्रभु आप उनको इस पवित्रता से चलाते हैं। रास्ते में प्रभु हर जगह पे आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करना खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, दास के साथ उनके परिवार पर प्रभु उनको भी आशीषित कर प्रभु कि वो भी प्रभु फलवंत होने पाए और बढ़ते जाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये प्रभु जो भी आपने हम मुझे और डारी आंटी को प्रभु आज का दिन चुना, इस पवित्र जीवन में प्रभु आपने 1 साल और हमारा बढ़ाया प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सचिन भाई के लिए प्रभु, ये प्रभु इतनी तकलीफ में थे प्रभु, वो आपने उनको बहुत चंगा किया प्रभु, वो अपने हाथों और पैरों के द्वारा यहाँ तक चलकर आते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देने के लिए। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी बीमार, लंगड़े, लूले प्रभु, जो भी अपने घरों में पड़े प्रभु, इस वचन की पवित्रता को समझकर, जानकर, सुनकर वो इस भवन तक आकर आपको धन्यवाद देने वाले।
खुदावन यीशु, ये शब्द जो आपने दिए प्रभु आपकी ओर से है प्रभु, जो मैं बोल पा रहा हूँ प्रभु, बल्कि खुदावन यीशु मैं निकम्मा प्रभु आपके वचन को सुनने और बोलने के योग्य भी नहीं हूँ प्रभु। खुदावन यीशु, हम सबको आशीषित कर और सही सलामत अपने घरों तक पहुँचाने प्रभु आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। इन सबको प्रभु मैं आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी सुना है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी, 5 बजे नहीं होगी। कल शाम को प्रार्थना 4 बजे होगी बहन श्वेता के यहाँ, जो बिनाया भाई बिनाया की वाइफ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूँ इस पृथ्वी पर प्यारे को तूने जो मनुष्य को जीवन देता और मैं प्रार्थना में मांगता हूँ भाई के रोग को तूने चंगा कर दिया है। खुदा इसके लहू और इसके रोग में जितना भी खुदा इसकी आयु को बढ़ा और आयत से अपने वचन में विश्वास क्योंकि आपने अपने वचन में कहा जैसा तेरा विश्वास हो खबर में भाई आया है प्रार्थना और मैं जानता हूँ कि तेरी आंखें तेरी दृष्टि तेरे कान भवन में लगे रहते हैं ताकि प्रार्थना को पूरी करने में जल्द से जल्द सामर्थ्य पाए। प्यारे प्रभु अपना बल बंदा है ना पड़ा कर इनके ऊपर रखा, इनके बीच से ना रोग को तू आत्मा इनके